बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 4 हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन की एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 54 है। ये एक्सरसाइज हम 6 पार्ट्स में करेंगे। आज एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 1 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। लेकिन इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ डिफिनीशंस हैं, उसको समझते हैं। मेन जो टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी फंक्शंस की कुछ वैल्यूज मैक्सिमम होती हैं और कुछ मिनिमम होती हैं। एक फंक्शन है, जब x इंक्रीज होगा तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। एक पॉइंट के ऊपर y की मैक्सिमम वैल्यू आती है x की किसी वैल्यू के लिए, तो हम उसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहते हैं। इसी तरीके से x का कोई ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, यानी y की वैल्यू मिनिमम होगी, तो उसको मिनिमम ऑफ द फंक्शन कहते हैं। लेकिन इससे पहले दो और चीज़ें हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है? द फंक्शन f ऑफ x, एक फंक्शन है f ऑफ x, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे ऑन एन इंटरवल। एक इंटरवल है, यानी ये हमारे पास x की दो वैल्यूज हैं, इसके बीच में x की जो वैल्यूज आएंगी वो तमाम इंटरवल होगा a और b के दरमियान। ये जो फंक्शन है, इफ f of x1 is less than f of x2 whenever x1 is less than x2, अगर x1 की वैल्यू x2 से लेस है, x1 छोटी वैल्यू है और x2 बड़ी वैल्यू है, अगर हम इस x1 को फंक्शन में पुट करें f ऑफ x में, तो उससे आएगा f ऑफ x1। इस f ऑफ x1 की वैल्यू को छोटी होना चाहिए अगर हम ये दूसरी वैल्यू x1 से बड़ी है। देखें, x1 इज लेस देन x2, तो अगर हम इसमें x2 पुट करें, इस फंक्शन में x2 पुट करें, तो f ऑफ x2 ग्रेटर होगा f ऑफ x1 से, तो हम कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि x इंक्रीज हो रहा है। देखें, x1 छोटी वैल्यू है, x2 बड़ी वैल्यू है। छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू भी छोटी आ रही है और बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी आ रही है, तो हम कहते हैं ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ये भी है कि फॉर x1 एंड x2 ऑन a एंड b, ये x1 और x2 दो पॉइंट्स हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में दो वैल्यूज हैं x की, जिसको आप इस फंक्शन अब आप देख में लें पुट ग्राफ करेंगे। पे, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x1 एक वैल्यू है और x2 एक वैल्यू है। ये दोनों x1 और x2 ये हमारे पास एक इंटरवल है a और b। a और b के दरमियान दो हमने पॉइंट्स ले लिए हैं, एक x1 पॉइंट लिया है और एक x2 पॉइंट लिया है। ये हमारे पास फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलती है। और देखें, इस तरह ग्राफ बन गया है। जब हमने इस फंक्शन में x1 की वैल्यू पुट की तो हमें क्या मिला? हमें f ऑफ x1 मिला, यानी हमें y की कोई वैल्यू मिली। वो y की वैल्यू ये पॉइंट है, f ऑफ x1, ये y है असल में। तो ये हमने x1 की वैल्यू पुट की तो y हमें ये मिला, तो ये एक पॉइंट मिला। फिर हमने x1 से बड़ी वैल्यू पुट की। देखें, जब आप इस साइड पे जाते हैं तो x की वैल्यू बड़ी होती जाती है। उस दूसरी वैल्यू को हम कहते हैं x2। x2 x1 से ग्रेटर वैल्यू है, x2 इज ग्रेटर देन x1। देखें, या हम कह सकते हैं कि x1 इज लेस देन x2 या x2 इज ग्रेटर देन x1। तो जब हम इस फंक्शन में x2 पुट करते हैं तो देखें, हमें y की वैल्यू ये मिलती है, ये इतनी बड़ी, ये साइज है, ये f ऑफ x2 है, ये y की दूसरी वैल्यू है। तो x बढ़ रहा है, x1 की वैल्यू छोटी है, x2 बड़ी है। जब हमने x1 पुट किया तो हमें y की ये वाली वैल्यू मिली, f ऑफ x1, और जब हमने x2 पुट किया तो हमें y की ये वाली
वैल्यू मिली, यानी एफ ऑफ x2। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, x बड़ा होता जा रहा है, x की वैल्यू बड़ी हो रही है, देखें ग्राफ भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा है द फंक्शन f of x is strictly decreasing on an interval ab। हमारे पास उसी तरह एक इंटरवल है ab, इसके दरमियान दो पॉइंट्स हैं, एक x1 है और दूसरा x2 है। x1 छोटी वैल्यू है, x2 बड़ी वैल्यू है। अब ये दूसरी डिफिनीशन है, द फंक्शन f of x is strictly decreasing on the interval ab। ये फंक्शन इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहें, इसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहें कब? इफ f of x1 is greater than f of x2। x1 वैल्यू पुट करने से फंक्शन की बड़ी वैल्यू आ रही है और x2 पुट करने से फंक्शन की छोटी वैल्यू आ रही है। whenever x1 is greater than x2, x1 छोटा है और x2 बड़ा है, यानी इसी तरीके से x आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन x1 के लिए फंक्शन की वैल्यू बड़ी है और x2 के लिए फंक्शन की वैल्यू छोटी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी फंक्शन या ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। देखें ना आप यहाँ पे देखें, ये आपके दो पॉइंट्स हैं, ये फंक्शन है f ऑफ x, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x1 को जब हम इस फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास y की ये वैल्यू आती है, f ऑफ x1। x1 के लिए y की ये वैल्यू है, ये पॉइंट, ये लिखा यहाँ पे है लेकिन असल में ये पॉइंट है x1 एंड y1। आप f ऑफ x1 को y1 भी कह सकते हैं और f ऑफ x2 को y2 भी कह सकते हैं, यानी ये पॉइंट जो है ये x1 है और y1 है, और ये वाला पॉइंट जो है ये x2 और y2 है। तो x की वैल्यू छोटी है, इस साइड पर ये वाली वैल्यू छोटी है, यानी 0 1 2 3 4 5 6। छोटी वैल्यू के लिए y की वैल्यू बड़ी आ रही है और x की बड़ी वाली वैल्यू के लिए y की वैल्यू छोटी आ रही है। देखें ये फंक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इस फंक्शन को फिर हम क्या कहेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। व्हेन x इज इंक्रीजिंग, the function is increasing, the graph is increasing, the value of the function is increasing, and when x is increasing, the graph is decreasing, yeah, the function value is decreasing. This is called decreasing function, this is called increasing function. हम किस तरह चेक करेंगे कि एक फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? हमारे पास इंटरवल है a एंड b, x की वैल्यू a और b के दरमियान है। देखें x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल a एंड b। इसके ऊपर इफ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास कोई फंक्शन होगा, इस वक्त एक सिंबल लिखा हुआ है, जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, वो आपको आता है, इस डेरिवेटिव में आप a और b के दरमियान कोई भी वैल्यू पुट करें। फॉर एग्जांपल ये 3 है और ये 5 है, 3 और 5 के दरमियान आप कोई भी वैल्यू पुट करें, किस में? इस फंक्शन के डेरिवेटिव में। अगर इससे पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो हम कहेंगे कि f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल a b। दूसरा ये है कि इफ f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन a b, if f prime of x is less than 0 for interval a b, यानी x is greater than a and less than b, हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, फिर डेरिवेटिव में हम a और b इस इंटरवल में x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। अगर उसमें नेगेटिव आ जाता है, इस डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करने से नेगेटिव आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इससे हमें तीन बातें जो हैं वो फाइंड होती हैं कि दिस मीन दैट डिफरेंशिएबल फंक्शन f ऑफ x,
जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जा सके वो डिफरेंशियल फंक्शन होता है। तो एक फंक्शन जो डिफरेंशियल फंक्शन है इज इंक्रीजिंग, हम उसको इंक्रीजिंग कहेंगे ऑन इंटरवल ए बी इंटरवल में if the tangent line on its graph at the point x and f of x making positive slope। अगर एक ग्राफ है उस पे एक हम टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं किसी पॉइंट के ऊपर x एंड f ऑफ x की वैल्यू है x एक्सिस पे और f ऑफ x y की वैल्यू है। हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रा करें और वो टेंजेंट का जो स्लोप है वो पॉजिटिव हो, इस तरह हो, ऊपर की तरफ हो, ये पॉजिटिव स्लोप होता है, ये नेगेटिव स्लोप होता है। तो अगर एक ग्राफ का किसी पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है वो पॉजिटिव है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। इस तरह देखें, ये आपके पास एक ग्राफ है, इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू है x और f ऑफ x। यहां पे अगर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो देखें इस टेंजेंट लाइन का स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इस इंटरवल में, ये जो इंटरवल है ये इस जगह पे ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, यानी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस सेंटेंस का ये मतलब होता है। अब दूसरा पॉइंट है डिक्रीजिंग के लिए, दिस मीन्स दैट अ डिफरेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ये सेंटेंस दोनों के लिए था, इंक्रीजिंग के लिए भी डिक्रीजिंग के लिए भी। दिस मीन्स दैट अ डिफरेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, उस फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे ऑन एन इंटरवल ए बी, किसी इंटरवल ए बी में if the tangent line on its graph at the point x and f of x make negative slope, यानी f प्राइम ऑफ x, याद रखें कि डेरिवेटिव स्लोप होता है। तो अगर स्लोप नेगेटिव हो तो फिर हम कहेंगे कि इस इंटरवल में, ए बी इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। देखें अब यहाँ पे देखें ये फंक्शन तो इंक्रीजिंग था, इस पॉइंट के बाद ये ग्राफ इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे आप एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे आप ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट क्या है x और f ऑफ x। यहाँ पे आप इस डायरेक्शन में टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे क्योंकि ग्राफ इस तरफ जा रहा है। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो देखें स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन नेगेटिव है इस इंटरवल में। यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रा करें, ये इंटरवल, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस इंटरवल में यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ इंक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आप पॉइंट लें तो टेंजेंट लाइन का स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, अबव है। देखें हर जगह पे आप ड्रा करें। लेकिन यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करें तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा, यानी उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे इस साइड पे डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज लेस देन जीरो। तो जहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव हो या स्लोप नेगेटिव हो तो उस इंटरवल में जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होता है। इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी इफ द टेंजेंट लाइन ऑन इट्स ग्राफ एट द पॉइंट एक्स एंड एफ ऑफ एक्स मेक नेगेटिव स्लोप, तो हम कहेंगे कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब तीसरा पॉइंट है, ये सेंटेंस हम हर एक पॉइंट के साथ पढ़ेंगे। दिस मीन्स दैट अ डिफरेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। एक डिफरेंशियल फंक्शन जिसका यानी डेरिवेटिव निकलता है उसको हम नाइदर इंक्रीजिंग कहेंगे नॉर डिक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल ए बी, किसी इंटरवल ए बी पे इफ द टेंजेंट लाइन टू इट्स ग्राफ एट द पॉइंट एक्स एंड एफ ऑफ एक्स मेक जीरो स्लोप, यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि वहां पे स्लोप जीरो है और वो ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग। देखिए वो पॉइंट ये है और इस पॉइंट को भी हम x और f ऑफ x ले सकते हैं।
इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो देखें ये पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका कोई स्लोप नहीं है, यानी यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 0 है। तो इसको हम नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। यानी इस पॉइंट पे ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग है नाइदर यानी डिक्रीजिंग। इन शॉर्ट हम इसको कह सकते हैं, जब ग्राफ इस तरह ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये देखें इंक्रीजिंग है, फंक्शन बढ़ रहा है, फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, यानी ग्राफिकली उसका स्लोप पॉजिटिव है। हर जगह पे ग्राफ पे अगर आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो उसका स्लोप पॉजिटिव है। इस पॉइंट पे पहुंच के ये देखें इस तरीके से जाते हुए इस पॉइंट पे पहुंच के ये स्लोप जो है 0 हो गया है, यानी यहाँ पे डेरिवेटिव 0 है, क्योंकि डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली स्लोप को शो करता है। अब देखें इस साइड पे जब आते हैं तो इस इंटरवल में देखें ग्राफ नीचे आ रहा है, यानी हर पॉइंट के ऊपर अगर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। यानी यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव लें इस इंटरवल में और उसमें उस इंटरवल की वैल्यू कोई भी वैल्यू अगर हम उस फंक्शन में पुट करें वो नेगेटिव आ जाए तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर यहाँ पे देखें आप मिसाल कर लें कि ये पूरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे ये 0 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 0 और 4 के दरमियान ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। 4 पे इसका डेरिवेटिव 0 है, नाइदर इंक्रीजिंग फंक्शन है नाइदर डिक्रीजिंग फंक्शन है। और 4 और 5 के दरमियान यानी ये इंटरवल है, 0 और 4 के दरमियान ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और 4 एंड 5 के दरमियान ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। या कोई और पॉइंट ले लें, यहाँ पे 7 ले लें, तो 4 एंड 7 के दरमियान ये ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन है और इस पॉइंट के ऊपर नाइदर इंक्रीजिंग है नाइदर डिक्रीजिंग है। तो ग्राफ इंक्रीजिंग जब डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, इस इंटरवल में आप कोई भी वैल्यू पुट करें 1 2 3, इससे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन पॉजिटिव आएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव ले, इसमें ये वाली वैल्यूज पुट करें तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब है इस इंटरवल में ये फंक्शन पॉजिटिव है। अगर आप डायरेक्ट उस फंक्शन में ये वैल्यू 4 पुट करते हैं, ये तो मैं सपोज कर रहा हूँ, तो फिर उससे 0 आता है, इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग है नाइदर डिक्रीजिंग है, यानी ये टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे एक फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में कन्वर्ट हो रहा है। 4 और 7 इस में कोई भी पॉइंट अगर आप उस फंक्शन में पुट करें जिसको आपने कंसिडर किया हुआ है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो अगर आप 4 और 7 एक्स की जो वैल्यूज हैं 4 और 7 के दरमियान उस फंक्शन में पुट करें तो वो नेगेटिव आएंगी, तो हम कहेंगे कि इस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रिटिकल वैल्यू एंड क्रिटिकल पॉइंट। किस तरह डिफाइंड हुआ है कि सपोज एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट अ नंबर सी। एक नंबर सी है, इंटरवल, किसी इंटरवल में एक नंबर सी है। जब हम इस सी को इस फंक्शन में पुट करते हैं तो इससे कोई वैल्यू आती है, यानी ये पॉइंट इस फंक्शन के लिए डिफाइन है। एंड आइदर, और जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें इस पॉइंट सी के ऊपर, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें और फिर उसमें ये सी पुट कर दें। अब दो बातें हैं, या तो उस सी पुट करने से क्या आ जाए, 0 आ जाए, सी पुट करने से 0 आ जाए, और इस डेरिवेटिव में सी पुट करने से ये जो डेरिवेटिव है ये डज नॉट एग्जिस्ट, यानी अनडिफाइंड हो जाए। ऐसी कोई वैल्यू हो ये सी की वैल्यू जिससे नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, तो इसका मतलब है कि फिर इस पॉइंट सी के ऊपर इसका डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ सी एग्जिस्ट नहीं करता, डिफाइन नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। देन द नंबर सी, इस नंबर सी को इज डिफाइंड अ क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो फिर हम इस सी वैल्यू को, एक्स की सी वैल्यू को, इस पॉइंट को हम क्रिटिकल वैल्यू कहेंगे। एंड द पॉइंट पी सी एफ ऑफ एक्स ऑन द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ क्रिटिकल पॉइंट। सिर्फ इस सी की वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं
और वो पॉइंट जहां पे c हो और f ऑफ c हो, यानी अब ये पॉइंट है, c की वैल्यू यानी x की वैल्यू और f ऑफ c y की वैल्यू, ये जो पॉइंट है ऑन द ग्राफ, इसको हम फंक्शन का f ऑफ x का क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। देखिए आप इस ग्राफ को देखिए, यहां से इस पॉइंट c तक ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक x की वैल्यू के लिए ग्राफ देखिए इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। इस पॉइंट c पे f ऑफ x जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि ग्राफ का जो टेंजेंट है वो देखें पैरेलल टू द x एक्सिस है, स्लोप ऑफ द ग्राफ जीरो है। यानी अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, इस फंक्शन का f ऑफ x का, फिर उसमें ये पॉइंट c पुट करते हैं, तो इस पॉइंट पे आप देखें ग्राफ पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करें तो ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ डेरिवेटिव जीरो है। f प्राइम ऑफ c, जब हमने फंक्शन में जब हमने f ऑफ x फंक्शन का डेरिवेटिव लिया और फिर उसमें c पॉइंट पुट किया तो जीरो आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसमें ये देखें c वैल्यू है और f ऑफ c है, ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक c है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये f ऑफ c है, यानी y की वैल्यू है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, और इस c वैल्यू को हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। इसके ऊपर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जीरो है। अब इसके बाद जब फिर नीचे की तरफ देखें, फौरन इसी पॉइंट के बाद ग्राफ नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ द ग्राफ नेगेटिव है। तो यहाँ से 0 से c तक इसके दरमियान ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, c से पॉइंट d तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, और पॉइंट c पे नाइदर इंक्रीजिंग है नाइदर डिक्रीजिंग है, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, और इस c की वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉइंट c पे जीरो आता है, और ज्योमेट्रिकली जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो वहाँ पे टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होती है, यानी इसमें कोई स्लोप नहीं होता। स्लोप तो इसे कहते हैं जब ये हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बनाता है, यहाँ पे क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ ये टेंजेंट लाइन जीरो एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो है इस पॉइंट c पे, तो ये पॉइंट c क्रिटिकल वैल्यू है, और c और f ऑफ c ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब हमारे पास लास्ट ये टॉपिक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव मैक्सिमम एंड रिलेटिव मिनिमम। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी होती है और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी होती है। A function f of x is said to have a relative maximum at a number c if f of c is greater than f of x for all x in open interval containing c। इसका क्या मतलब है? हमारे पास ये एक फंक्शन है, ये उसका ग्राफ है, यानी फंक्शन में आप x की वैल्यू पुट करते हैं और आपको y की वैल्यू मिलती जाती है, तो ये ग्राफ बन जाता है। इसमें f of x की उस वैल्यू को हम रिलेटिव मैक्सिमम कहेंगे एट अ नंबर c, किसी पॉइंट c के ऊपर x की किसी c वैल्यू के लिए f ऑफ c, ये f ऑफ c क्या है, ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। किस इंटरवल में? इस इंटरवल में जिसमें ये c मौजूद है। फॉर ऑल x इन ओपन इंटरवल कंटेनिंग c, अगर ये f ऑफ c जो है ये करीब करीब के तमाम पॉइंट्स जो हैं, यानी यहाँ पे ये पॉइंट्स भी हैं, ये भी हैं, ये तमाम पॉइंट्स में ये सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर आप इस साइड पे देखें तो f ऑफ x, ये तमाम f ऑफ x है, x की डिफरेंट वैल्यूज अगर आप पुट करें तो ये आपको ग्राफ मिलेगा। तो ये तमाम वैल्यूज f ऑफ x से छोटी वैल्यू है, c के इस साइड पे, राइट साइड पे भी और c के लेफ्ट साइड पे भी। रिलेटिव मैक्सिमम का मतलब है कि इस जगह पे, इस इंटरवल में, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस इंटरवल में f ऑफ x की ये सबसे बड़ी वैल्यू है। किस पॉइंट के ऊपर? c के ऊपर। एक पॉइंट c है उसके ऊपर ये जो वैल्यू है f ऑफ x की, ये सबसे बड़ी वैल्यू। यहाँ देखें f ऑफ c इज ग्रेटर देन इक्वल टू c की ये जो वैल्यू है, इसको अगर आप इस फंक्शन में f ऑफ x फंक्शन में पुट करते हैं तो ये वाली वैल्यू इस इंटरवल में इस जगह पे सबसे बड़ी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, y की सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। इससे राइट पे और इससे लेफ्ट पे y की छोटी वैल्यू आ रही है, तो इस जगह को हम कहेंगे कि ये इस फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमम है। इस पॉइंट d पे देखें,
इस पॉइंट डी पे ये जो वैल्यू है ये सबसे छोटी वैल्यू आ रही है एफ ऑफ डी, तो इसको हम रिलेटिव मिनिमम कहेंगे। एफ ऑफ एक्स इज सेड टू हैव अ रिलेटिव मिनिमम एट अ पॉइंट डी। इस पॉइंट डी पे ये एफ ऑफ डी मिनिमम वैल्यू होगी, रिलेटिव मिनिमम होगी इफ एफ ऑफ डी is less than equal to f of x for all x in the open interval containing d। इस d के दोनों तरफ ये जगह जो है ये ओपन इंटरवल है जिसमें ये d शामिल है। इस ओपन इंटरवल में एक पॉइंट d ऐसा है जिसको हम अगर इस फंक्शन f of x में पुट करते हैं तो ये f of d सबसे छोटी वैल्यू है। देखिए f of d इज लेस देन इक्वल टू f of x। इसके दाएं बाएं या लेफ्ट राइट पे जो वैल्यूज हैं उसके लिहाज से ये सबसे छोटी वैल्यू है। तो ये हमारे पास रिलेटिव मिनिमम वैल्यू आती है और ये रिलेटिव मैक्सिमम है। इसको रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम इसलिए कहते हैं कि इस इंटरवल में ये रिलेटिवली मैक्सिमम वैल्यू है और इस इंटरवल में ये रिलेटिवली मिनिमम वैल्यू है। अगर आप यहाँ पे देखें इस इंटरवल में ये एफ ऑफ ई मैक्सिमम वैल्यू है, इस इंटरवल में एफ ऑफ सी मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए इसको रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटरवल दिस इज मैक्सिमम वैल्यू एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटरवल दिस इज मिनिमम वैल्यू। तो ये हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम का कंसेप्ट है। अब आप किस तरह फाइंड करेंगे कि ये जो फंक्शन है ये रिलेटिव मैक्सिमम है या रिलेटिव मिनिमम है। तो इस साइड पे देखिए ये फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि इस साइड पे जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 होगा और इस साइड पे डेरिवेटिव जो है वो इस फंक्शन का लेस देन 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्राफ नीचे आ रहा है तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन लेस देन 0 होगा और यहाँ इसके बाद इस पॉइंट के बाद ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होगा। हम ये देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट सी पे ये जो फंक्शन है ये रिलेटिव मैक्सिमम है या रिलेटिव मिनिमम है। यानी दो चांसेस हो सकते हैं कि ये ग्राफ इस पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू भी दे सकता है और सबसे छोटी वैल्यू भी दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमें अगर इस पॉइंट सी पे देखना है कि इस पॉइंट सी पे एफ ऑफ सी सबसे बड़ी वैल्यू है या सबसे छोटी वैल्यू है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में करेंगे, हम सी से लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये 2 है तो इससे लेफ्ट साइड पे वैल्यू क्या होगी, 1 होगी और 0 होगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं इस फंक्शन में, डेरिवेटिव में जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं उसमें हम 1 पुट करते हैं और उससे पॉजिटिव आ जाता है। उससे डेरिवेटिव से जब उस डेरिवेटिव में हम 1 पुट करें तो पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए। और एक सी से बड़ी वैल्यू पुट कर दें, सी से बड़ी वैल्यू यानी मैंने यहाँ पे आपको कहा कि ये 1 है तो ये 2 होगा और यहाँ पे फिर 3 होगा। जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें और फिर उसमें ये वाली वैल्यू पुट करें यानी 3 पुट करें और इससे नेगेटिव आ जाए, उससे नेगेटिव आ जाए तो फिर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा, रिलेटिव मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट सी पे हमने देखना है कि फंक्शन मैक्सिमम है या फंक्शन मिनिमम है। तो इसके लिए इस पॉइंट सी से छोटी वैल्यू पुट करें और इस पॉइंट सी से बड़ी वैल्यू पुट करें। पॉइंट सी से छोटी वैल्यू के लिए डेरिवेटिव यानी हम ये जो वैल्यूज पुट करेंगे ये इस फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो अगर सी से छोटी वैल्यू को डेरिवेटिव में पुट करें और उसे पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर आ जाए, और सी से बड़ी वैल्यू, इस तरह मैंने आपको मिसाल दी 3, और अगर हम सी से बड़ी वैल्यू पुट करें इस फंक्शन के डेरिवेटिव में और उससे नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन पॉइंट सी पे मैक्सिमम है, क्योंकि डेरिवेटिव देखिए पहले ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर नीचे की तरफ आ रहा है, पहले स्लोप पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव है। ये पॉइंट डी है। इस पॉइंट डी पे अगर हम देखना चाहते हैं कि पॉइंट डी पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है तो पॉइंट डी से पहले की वैल्यू पुट करें और पॉइंट डी से बाद की वैल्यू पुट करें, यानी डी से छोटी वैल्यू और डी से बड़ी वैल्यू। छोटी वैल्यू पुट करने से अगर तो कहाँ पुट करेंगे, डेरिवेटिव, इस फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करने से अगर नेगेटिव आ जाए और अगर इस फंक्शन के डेरिवेटिव में हम डी से बड़ी वैल्यू पुट करें और
इससे इन एफ प्राइम ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फिर पॉइंट डी पे एफ ऑफ डी मिनिमम वैल्यू होगी। सी से छोटी वैल्यू, सी कोई पॉइंट है, पॉइंट से छोटी वैल्यू पुट करें, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए, और सी से बड़ी वैल्यू पुट करें, डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए, तो यहाँ पे एफ ऑफ सी पे फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमम होगा। और अगर पॉइंट डी से छोटी वैल्यू पुट करने से फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस हो और पॉइंट डी से बड़ी वैल्यू पुट करने से फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, तो फिर पॉइंट डी पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, छोटी वैल्यू होगी। लास्ट में रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम को हम एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू या सबसे छोटी वैल्यू, तो इसका जो कंबाइंड नेम है वो एक्सट्रीम वैल्यूज कहलाएंगी। अब हम क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं, इसमें 2 पार्ट्स हैं, इससे आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 1 है फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ द गिवन फंक्शन। ये फंक्शन है, इसकी क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी x की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए डेरिवेटिव 0 है। ये पहला हमने काम करना है। दूसरा है वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड वेयर इट इज डिक्रीजिंग। ये फंक्शन जो है ये मुसलसल इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा, तो किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है और किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, जो भी आपको मैंने तफसील से बताया है उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे 1 भी लिख रहे हैं, यानी डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, तो d बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। इसको हम एफ प्राइम ऑफ एक्स कह लेंगे। अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस इस 3 को बाहर लिख लेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस और 1 का डेरिवेटिव d बाय डी एक्स ऑफ 1। तो f प्राइम ऑफ x, पावर रूल 3 नीचे, x पावर में से 1 माइनस 3 माइनस 1, 3x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे भी पावर रूल है, पावर 2 नीचे आ जाएगा, x 2 में से 1 माइनस तो पावर 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3 टू द 6x। क्रिटिकल वैल्यू का मतलब है जहां डेरिवेटिव 0 हो। फॉर क्रिटिकल वैल्यू f प्राइम ऑफ x को 0 होना चाहिए। तो f प्राइम ऑफ x तो ये है 3x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0। इसमें से 3x कॉमन निकालते हैं तो इनसाइड आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आइदर 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ये 3 इस तरफ तो डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 2। तो क्रिटिकल वैल्यूज हमारे पास आ गए, क्रिटिकल वैल्यूज, एक 0 है और दूसरा माइनस 2, तो ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज आ गई, 0 और माइनस 2। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। अब इस पॉइंट पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसको फाइंड करना है। तो देखें हम क्या करेंगे, ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, यहाँ पे -2 लिखा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। पहले हम ये पॉइंट ले लेते हैं -2। अब हम देखेंगे कि ये -2 एक इंटरवल में है, ये इसका इंटरवल है, -2 इस इंटरवल में मौजूद है, इस जगह पे मौजूद है। इस -2 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, या नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्रीजिंग है।
तो हम क्या करें कि -2 से पहले एक पॉइंट लेंगे। देखिए -2 से पहले -3 है और -2 के बाद पॉइंट है -1। ये दो पॉइंट हम टेस्ट पॉइंट्स लेंगे और क्या करेंगे, हम इन दो पॉइंट्स को इस डेरिवेटिव में पुट करेंगे। ये डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। अगर इस -3 को पुट करने से पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो इसका मतलब है कि -2 से पहले -3 है, इस -3 पे ये फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। -2 पे तो क्रिटिकल वैल्यू है, यहाँ पे टेंजेंट 0 है। इस -2 के बाद फिर फंक्शन नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव में -1 भी पुट करेंगे। तो अगर एक वैल्यू पुट करने से, फॉर एग्जांपल -3 पुट करने से पॉजिटिव आ रहा है और -1 पुट करने से नेगेटिव आ रहा है, तो इससे हमें ये पता लगेगा कि -2 से पहले फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, 2 पे ये मैक्सिमम वैल्यू गेन कर लेता है और फिर 2 के बाद ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। -2 से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है और -2 पे फंक्शन डिक्रीजिंग है और -2 ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। इस पॉइंट पे ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, बल्कि ये टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में कन्वर्ट होगा या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में कन्वर्ट होगा। तो इसको अब हम फाइंड करते हैं। अगर f प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन 0 हो तो फिर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग। और अगर f प्राइम ऑफ x लेस देन 0 हो तो फिर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हम दो वैल्यूज लेते हैं, -3 और -1। द टेस्ट वैल्यूज -3 एंड -1 आर यूज्ड किसके लिए, फॉर द क्रिटिकल वैल्यू x इज इक्वल टू -2। -2 क्रिटिकल वैल्यू है, इसके लिए हम दो पॉइंट लेते हैं, -3 एंड -1, कि यहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इस इक्वेशन 2 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि ये बार बार यूज होगा। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x, ये इक्वेशन 2 है। पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। f प्राइम ऑफ -3 इज इक्वल टू 3, x की जगह -3 होल स्क्वायर प्लस 6 और x की जगह -3। -3 स्क्वायर 9, 9 3 आर 27 प्लस माइनस 6 3 आर 18 इज इक्वल टू 27 माइनस 18 9। तो देखिए ये तो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव है। तो -2 से पहले ये फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि डेरिवेटिव -3 पे पॉजिटिव है, इस तरह ऊपर की तरफ जा रहा है। -2 पे ये पीक पे पहुंच जाता है। अब -1 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। f प्राइम ऑफ -1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह -1 ऊपर स्क्वायर है प्लस 6 इंटू -1, यहाँ पे -1 पुट करेंगे। -1 स्क्वायर 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस माइनस 6 1 जार 6, 3 माइनस 6 से आता है -3, ये लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है। तो -3 से पहले फंक्शन पॉजिटिव है, क्योंकि f प्राइम ग्रेटर देन 0 है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है। -2 पे ये ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है और फिर ये -1 पे देखें नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि अब ये ग्राफ नीचे की तरफ आएगा और इस तरह नीचे आता रहेगा। फिलहाल यहाँ पे हम इसको रोक लेते हैं कि आगे क्या होता है। तो अब हम ये लिख लेंगे, द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव
इज पॉजिटिव, पॉजिटिव ये राइजिंग है, राइजिंग ऊपर की तरफ जा रहा है, इज राइजिंग टू द लेफ्ट ऑफ -2 एंड नेगेटिव, नेगेटिव मीन फॉलिंग, नीचे आ रहा है, टू द राइट ऑफ -2, thus x is equal to -2 leads a relative maximum point. ये जो -2 है क्रिटिकल वैल्यू में, जो -2 है ये रिलेटिव मैक्सिमम है, क्योंकि इससे पहले जो -3 है, इस -3 पॉइंट को जब हमने इस डेरिवेटिव में पुट किया तो इससे पॉजिटिव वैल्यू आई। इसका मतलब है कि ये राइजिंग है, द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव इज पॉजिटिव राइजिंग टू द लेफ्ट ऑफ -2। -2 से पहले ये जो वैल्यू है -3 पुट करने से जब पॉजिटिव आया, तो इससे पहले जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, राइजिंग। यहाँ पे पहुंच के -2 पे ये मैक्सिमम वैल्यू है। फिर इसके बाद क्या होगा, ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, तो हम इस -2 के बाद वाली वैल्यू पुट करते हैं, एंड नेगेटिव टू द राइट ऑफ -2। देखें जब हमने x की जगह -1 पुट किया तो इससे -3 आया, यानी नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आ रहा है, एंड नेगेटिव फॉल टू द राइट ऑफ -2, और ये ग्राफ -2 के बाद नीचे की तरफ आ रहा है। तो फिर ये -2 जो है ये मैक्सिमम वैल्यू हुई इस रिलेटिव जगह पे, यानी इस इंटरवल में, ये जो इंटरवल है ये वाला इंटरवल, ये जगह, इस जगह पे ये ग्राफ क्या है, रिलेटिवली मैक्सिमम है। इस साइड से ये ग्राफ आ रहा है, हमें नहीं पता कहाँ से आ रहा है, लेकिन ये मुसलसल बढ़ रहा है। यहाँ पे पहुँचने के बाद ये पीक पे आ जाता है -2 पे, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और फिर नीचे जा रहा है। अब कहाँ जाता है इसको देखेंगे, लेकिन अब ये जो -2 पे ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये तो हमें ये पता लगा है कि सिर्फ ये ग्राफ -2 पे मैक्सिमम है, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, वो फंक्शन -2 पे इसकी वैल्यू कितनी है, y की क्या वैल्यू है, ये कितनी वैल्यू है, तो -2 को हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यानी ये y की वैल्यू है, इससे हमें ये जगह मिल जाएगी। पुट x is equal to -2 in equation 1, f of -2 इज इक्वल टू x की जगह -2, इसके ऊपर क्यूब है, फिर 3 x की जगह यहाँ पे -2 पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर है और +1 है, -2 पावर 3 से आता है -8, -2 स्क्वायर 4, 4 3 आर 12, +12 +1, -8 और +12 +1 13, -8 +13 5, तो -2 पे जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 5, यानी ये y की वैल्यू कितनी है, ये 5 है, और ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट हमारे पास -2 पे मैक्सिमम वैल्यू 5 है। अब यहाँ पे ये जो दूसरी क्रिटिकल वैल्यू है ये 0, यहाँ पे ये फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम, यानी 0 पे फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो हम 0 के लेफ्ट और राइट की वैल्यूज पुट करेंगे। 0 से पहले -1 है, ये पुट करेंगे, और 0 के बाद 1 है। ये दो टेस्ट पॉइंट्स हम लेंगे और देखेंगे कि अब क्या होता है। द टेस्ट वैल्यूज हम कौन कौन सी ले रहे हैं, -1 एंड 1, किसके लिए, फॉर क्रिटिकल वैल्यू 0 के लिए, आर यूज्ड फॉर critical value x is equal to 0, put x is equal to -1, इसको हम इस डेरिवेटिव में पुट करेंगे इन इक्वेशन 2, तो f प्राइम ऑफ -1 इज इक्वल टू 3, x की जगह -1, इसके ऊपर स्क्वायर 6, x की जगह -1 स्क्वायर 1, 3 1s are 3, प्लस माइनस माइनस
6, इससे आता है -3, 3 - 6 -3, ये तो लेस देन 0 है, नेगेटिव है। अब हम ये दूसरी वैल्यू 1 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो f प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1, 1 square 1, 3 ones are 3 and 6 ones are 6, 3 plus 6 9 and 9 is greater than 0, positive। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये फंक्शन इसके बाद नीचे आ रहा है, 0 पे पहुंच के ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी कम से कम, और फिर देखें ना 1 पे ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये फिर ऊपर की तरफ जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। -1 से डिक्रीजिंग आ रहा है, -1, क्योंकि -1 पे -3 है, नेगेटिव है, तो ये फंक्शन नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा है, 0 पे पहुंच के उसके बाद 0 से आगे ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो हमारे पास जगह है ये मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, इसको रिलेटिव मिनिमम कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ जो है इस जगह पे डेरिवेटिव 0 से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है और 0 के बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, और -2 पे इंक्रीजिंग फंक्शन है और 0 पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो -2 से पहले ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और -2 के बाद ये डिक्रीजिंग है, तो ये फंक्शन इस तरह हुआ। 0 से पहले ये देखें मुसलसल डिक्रीज हो रहा है और 0 के पहुंच के ये मिनिमम पहुंच जाता है, इसके बाद ये और डिक्रीज नहीं होगा बल्कि ये ग्राफ फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो -2 पे 5 है, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 पे y की वैल्यू क्या होगी, फिर वो हम पुट करेंगे इस फंक्शन में। लेकिन पहले ये सब कुछ लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको बहुत तफसील से लिखा है कि आपको समझ में आ जाए, वरना फिर इसमें बहुत सारी बातें अगर आप ना भी लिखना चाहें, जिस तरह भी ये सेंटेंस में लिख रहा हूँ, तो अगर फिर आप ना लिखें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये मैं लिख रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव यानी फॉलिंग है, ये नीचे आ रहा है, फॉलिंग, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए, फॉलिंग टू द लेफ्ट ऑफ 0 एंड पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब है राइजिंग, ऊपर की तरफ उठ रहा है, टू द राइट ऑफ 0, 0 के लेफ्ट पे ये ग्राफ फॉलिंग है क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव है, और 0 के बाद ये ग्राफ राइजिंग है क्योंकि इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो ये 0 फिर क्या हुआ, ये क्रिटिकल वैल्यू हुई, ये क्रिटिकल पॉइंट, तो ये जो 0 है ये फिर क्रिटिकल वैल्यू हुई। तो इस 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी फिर वो फाइंड करते हैं। तो 10 x इज इक्वल टू 0 लीडिंग आ रिलेटिव मिनिमम, तो ये 0 जो है ये रिलेटिवली मिनिमम है क्योंकि इसके लेफ्ट पे ग्राफ नीचे आ रहा है और राइट पे ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इस 0 को इस फंक्शन में पुट करते हैं ताकि हमें 0 पे y की वैल्यू फाइंड हो जाए, यानी अगर ये मिनिमम है इस पॉइंट पे तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या है, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है वो फाइंड कर लेंगे, और इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो तो हमने फाइंड कर ली है। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 1, तो ये 0 सिर्फ 1, तो मिनिमम वैल्यू 0 पे 1 है। तो इस सब को फिर लिख लेते हैं, हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू हमने फाइंड की, वो क्या है 0 और -2, रिलेटिव
मैक्सिमम वो हमने फाइंड की थी, वो -2 पे 5 की वैल्यू थी। अब हम रिलेटिव मिनिमम, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, यह भी हमने फाइंड की, वो 0 पे 1 है। ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पे है और डिक्रीजिंग कहाँ पे है? इंक्रीजिंग। देखिए ये -2 तक इंक्रीज हो रहा है, कहाँ से? ये तो मुसलसल आ रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 तक ये इंक्रीज हो रहा है, कहीं से आ रहा है, बहुत दूर से। यहाँ पे देखिए माइनस, इस साइड पे x की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये ग्राफ इस तरफ आ रहा है। कहाँ तक? -2 तक ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन -2 इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि -2 पे तो फिर ये मैक्सिमम हो जाता है। -2 के लिए हमने देखें ओपन इंटरवल यूज किया है, ना माइनस इन्फिनिटी इसमें शामिल है, ना -2 इसमें शामिल है। -2 और माइनस इन्फिनिटी और -2 के दरमियान ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, -2 पे पहुंच के ये मैक्सिमम हो जाता है। -2 से 0 तक फिर ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। -2 से बड़ी वैल्यू और 0 के दरमियान ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो -2 और 0 के दरमियान ये फंक्शन डिक्रीज है। इस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। 0 के बाद ये फिर आगे की तरफ देखें इंक्रीज हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग सिर्फ माइनस इन्फिनिटी और -2 नहीं है, यूनियन इसके साथ 0 और इन्फिनिटी भी है। 0 के बाद, क्योंकि 0 पे तो मिनिमम वैल्यू आ गई, इसके बाद ये फिर इंक्रीज हो रहा है। माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक ये इंक्रीज हो रहा है, -2 पे ये मैक्सिमम हो जाता है, -2 के बाद ये फिर डिक्रीज हो रहा है, 0 पे ये ग्राफ मिनिमम हो गया, फिर ये ग्राफ फिर बढ़ रहा है और फिर इन्फिनिटी तक बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन -2 से बड़ी वैल्यू और इन्फिनिटी के दरमियान, क्योंकि इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं है, ये फंक्शन फिर इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू है -2 पे 5, और ये हमारे पास रिलेटिव मिनिमम वैल्यू है 0 पे 1, और ये क्रिटिकल पॉइंट है। -2 और 0 क्रिटिकल वैल्यू है, और -2 5 जब इसमें y की वैल्यू आ जाए तब ये पॉइंट बन गया, तो -2 5 और 0 1 ये क्रिटिकल पॉइंट है। पार्ट बी इस क्वेश्चन का वो भी एग्जैक्टली सेम है जिस तरह हमने प्रोसेस किया है। सबसे पहले इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x, तो d by dx of f of x is equal to d by dx of, इस साइड का भी डेरिवेटिव लेंगे, x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस 125x माइनस 93, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, बुक में इस तरह पॉइंट लिखा हुआ है लेकिन वो पॉइंट नहीं है, कॉमा है, 9375। ये हमारे पास f प्राइम हो जाएगा जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, d बाय dx ऑफ x क्यूब प्लस इस 35 को बाहर निकाल लें, 35 d बाय dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 125 को बाहर निकाल लें, d बाय dx ऑफ x माइनस d बाय dx ऑफ 9375। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, पावर रूल, पावर नीचे 3x और पावर में से 1 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2 आता है, प्लस 35 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 नीचे आ जाएगा, और x पावर 2 में से 1 माइनस तो पावर 1 आ जाएगा, माइनस 125 dx बाई dx 1 आता है, और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 35 प्लस 2 70x माइनस 125, ये इक्वेशन 2 है। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए डेरिवेटिव 0 है। फॉर
critical values f prime of x is equal to 0, यानी 3x square plus 70x minus 125 ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 3 को -125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे -375 आता है। अब ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 375 आए और प्लस या माइनस करने से 70 आए। तो इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करके देख लेते हैं। 375, 7 और 3 10, 10 और 5 15, तो 15 क्योंकि इन तीन डिजिट के सम से 15 आता है, इसका मतलब है ये 3 के टेबल पे जाता है। 3 1s are 3, 3 2s are 6, यहाँ पे 1, 3 5s are 15। अब 5 2s are 10 और यहाँ पे 2 कैरी, 5 5s are 25। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अगर हम इस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आता है और ये 5 है, तो 75 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आएगा क्योंकि ये इसके फैक्टर थे। और अगर 75 में से 5 माइनस करें तो 70 आता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका साइन प्लस रख लेंगे और इसका माइनस, तो 75 माइनस 5 से 70 आता है और 75 और माइनस 5 को मल्टीप्लाई करें तो -375 आता है। तो इसको इस तरह फैक्टराइज कर लेंगे। 3x स्क्वायर 70x को हम लिख लेंगे प्लस 75x माइनस 5x माइनस 125 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से 3x कॉमन, तो इनसाइड रह जाएगा x प्लस 3 2s are 6, यहाँ पे 1 3 5s are 15 यानी 25, x तो बाहर है। इन दोनों में से -5 कॉमन निकाल लें, यहाँ पे x रह जाएगा, माइनस निकालने से ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 12 है, 2 5s are 10, 2 यहाँ पे 25, 5 5s are 25। x प्लस 25 और x प्लस 25 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 25 इनसाइड रह जाएगा 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 और ये 0 है। तो x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -25, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 5, 5 उस तरफ जाएगा तो प्लस 5, x इज इक्वल टू 5/3। और अगर 5 को 3 पे डिवाइड करें तो इससे राउंड अबाउट 1.67 आता है। तो ये x इज इक्वल टू -25 और 1.67 या 5/3 ये क्रिटिकल वैल्यू है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। ये एक हमारी ये एक पार्ट सॉल्व हो जाता है। -25 क्रिटिकल वैल्यू है और 5/3 जिसको हम 1.67 भी कह सकते हैं। अब हमने ये जो इक्वेशन है फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि बाकी मैं रब कर सकूं। तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 70x और माइनस 125, ये इक्वेशन 2 है। अब फिर यही पॉइंट हमारे पास है, देखें -25 यहीं पे कहीं पे होगा, 0 है, इस साइड पे -1 -2 -3, यहाँ पे कहीं पे -25 भी होगा, इसके राइट साइड पे -24 भी होगा और इसके लेफ्ट साइड पे -26 भी होगा। इसी तरीके से 5/3 का मतलब है 1.67, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और ये इस तरह चलता जा रहा है, तो यहाँ पे 5/3 कहीं होगा 1 और 2 के दरमियान। अब हमें फिर वही बात है कि -25 ये जो क्रिटिकल वैल्यू है, इससे पहले जो ग्राफ है वो ऊपर आ रहा है कि नीचे जा रहा है। तो हम -25 से पहले एक पॉइंट लेंगे जो -26 है और -125 के राइट पे इसके बाद भी एक पॉइंट ले लेंगे -24। जिस पॉइंट पे -26 या -24 जिस पे ये डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है वहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और जहाँ पे नेगेटिव आएगा वहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। यानी f प्राइम ऑफ x
ग्रेटर देन 0 ये इंक्रीजिंग है और एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन 0 है, ये डिक्रीजिंग है। तो हम ये टेस्ट वैल्यूज -26 और -24 लेते हैं, किसके लिए? -25 के लिए। द टेस्ट वैल्यूज -26 एंड -24 आर यूज्ड, ये हम इस्तेमाल करेंगे फॉर द क्रिटिकल वैल्यू। किस क्रिटिकल वैल्यू के लिए? x इज इक्वल टू -25 के लिए। तो पुट x इज इक्वल टू -26 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में तो f प्राइम ऑफ -26 इज इक्वल टू 3x की जगह -26, इसके ऊपर स्क्वायर है +70, x की जगह -26 और -125 इज इक्वल टू -26 का स्क्वायर लेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आता है 2028 प्लस माइनस -70 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आएगा 1820 -125। 2028 में से 1820 माइनस करते हैं और फिर 125 माइनस करेंगे तो इससे आएगा 83। ये तो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर हम -24 पे देखते हैं क्या होता है। पुट x इज इक्वल टू -24 इन इक्वेशन 2। तो f प्राइम ऑफ -24 इज इक्वल टू 3x की जगह -24 इसका स्क्वायर प्लस 70 x की जगह -24 और फिर है -125। -24 का स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आता है 1728 प्लस माइनस -70 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं 1680 -125। इसको सॉल्व करते हैं, 1728 में से 1680 माइनस करते हैं और फिर 125 माइनस करते हैं तो इससे आता है -77 लेस देन 0 है, यानी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो हम लिख लेंगे द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव। ये जो डेरिवेटिव है इसकी वैल्यूज, ये वैल्यू और ये वैल्यू इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव का मतलब राइजिंग, ग्राफ ऊपर जा रहा है। टू द लेफ्ट ऑफ 25, टू द लेफ्ट ऑफ -25, -25 से पहले ऊपर जा रहा है एंड नेगेटिव, डेरिवेटिव नेगेटिव है। ये देखें -24 पे नेगेटिव है -77 एंड नेगेटिव टू द राइट, और नेगेटिव का मतलब है फॉलिंग, ग्राफ नीचे आ रहा है ऑफ -25, -25 के राइट पे डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है -24 पुट करने से, इसका मतलब है ग्राफ नीचे आ रहा है। सो ये x इज इक्वल टू -25 फिर क्या है, ये हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है, लीड्स आ रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट, ये हमें मैक्सिमम पॉइंट देता है। अब वो मैक्सिमम पॉइंट होगा क्या, यानी -25 पे फंक्शन की बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो अब -25 को हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, इससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। पुट x इज इक्वल टू -25 इन इक्वेशन 1। तो f ऑफ -25 इज इक्वल टू x की जगह -25, इसका क्यूब प्लस 35
x की जगह -25, फिर स्क्वायर -125, x की जगह -25, -9375, -25 का क्यूब -15625, प्लस -25 का स्क्वायर लेंगे और फिर 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, इसे आता है 21875, माइनस और माइनस प्लस 125 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है 3125 और -9375 इज इक्वल टू, इन सब को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है। इसका मतलब है कि -25 पे जो वैल्यू है वो 0 है, तो मैक्सिमम वैल्यू -25 पे 0 है। इसको हम रिलेटिव मैक्सिमम कहेंगे, रिलेटिव मैक्सिमम। -25 पे 0 है, तो थोड़ा सा ग्राफ हम चेंज कर लेंगे। इसका मतलब है ग्राफ फिर इस तरह नीचे से आ रहा है, ग्राफ यहाँ से आ रहा है, -25 से पहले देखें इस तरह इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते होते 25 पे -25 पे ये मैक्सिमम हो गया, कितना 0। अब 25 -25 के बाद ये फिर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो हम कह रहे हैं कि -25 जब हमने पुट किया था इस डेरिवेटिव में तो नेगेटिव आया था, तो इस वजह से ये ग्राफ फिर इस तरह नीचे की तरफ जा रहा है। अब कहाँ जा रहा है इसको बाद में देखते हैं, लेकिन 25 के लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है और 25 के राइट साइड पे यानी -24 पे डेरिवेटिव नेगेटिव है, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, -25 पे मैक्सिमम वैल्यू 0 है, तो ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है, और -25 सिर्फ जो है -25 वो क्रिटिकल वैल्यू है, और ये -25 और इसके साथ जब y की वैल्यू शामिल हो जाती है तो फिर ये क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है। अब हमारे पास है 5/3, 5/3 का मतलब 5/3 का मतलब है 1.6, यानी 1 और 2 के दरमियान कहीं वैल्यू है, तो हम एक यानी 5/3 से छोटी वैल्यू 1 ले लेते हैं और बड़ी वैल्यू 2 ले लेते हैं, और इन दो वैल्यूज को 1 और 2 को इस डेरिवेटिव में पुट करते हैं, और फिर आगे रिजल्ट देखते हैं। द टेस्ट वैल्यूज, तो 5/3 से छोटी वैल्यू 1 एंड 5/3 से बड़ी वैल्यू 2, 1 and 2 test values are used for critical value x is equal to 5/3। अब 5/3 के लिए हम देखते हैं, पुट x is equal to 1 in equation 2, तो f प्राइम ऑफ 1 is equal to 3, x की जगह 1 होल स्क्वायर प्लस 70 x की जगह 1 माइनस 126, 1 स्क्वायर 1, 3 1 are 3 प्लस 70 मल्टीप्लाई 170 माइनस 125 इज इक्वल टू 3 प्लस 70 माइनस 125, इससे आता है -52, लेस देन 0 है, नेगेटिव है। अब दूसरी वैल्यू पुट करते हैं 2, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, f प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, x की जगह 2 होल स्क्वायर प्लस 70 x की जगह 2 माइनस 125, 2 स्क्वायर 4, 4 3 are 12 प्लस 70 मल्टीप्लाई टू 140 माइनस 125, 12 प्लस 140 माइनस 125, इससे आता है 27 ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव है, तो माइनस तो 1 पे नेगेटिव आ रहा है और 2 पे पॉजिटिव आ रहा है, तो ये लिख लेते हैं हम कि द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव, इस डेरिवेटिव की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है फॉलिंग टू द लेफ्ट ऑफ x इज इक्वल टू 5/3, 5/3 से पहले 1 है
यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये फॉलिंग है, नीचे की तरफ जा रहा है, एंड पॉजिटिव यानी राइजिंग टू द राइट ऑफ 5/3 के बाद ये फिर ऊपर की तरफ जा रहा है 10। तो इसका मतलब है ये जो x इज इक्वल टू 5/3 है, लीडिंग a relative minimum। जब लेफ्ट की तरफ फॉलिंग हो और राइट की तरफ राइजिंग हो तो फिर इसका मतलब है कि 5/3 ये मिनिमम वैल्यू है। तो अब मिनिमम क्या है वैल्यू, उसको तो फाइंड करेंगे क्योंकि ये तो सिर्फ पॉइंट है, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 5/3 इन इक्वेशन 1। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x की जगह 5/3, इसका तो x की जगह 5/3 पुट करेंगे, इसके ऊपर क्यूब है, प्लस 35, x की जगह 5/3, इसके ऊपर स्क्वायर है, माइनस 125, x की जगह 5/3 माइनस 9375 इज इक्वल टू 5 क्यूब 125, 3 क्यूब 27 प्लस 5 का स्क्वायर लेंगे और 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 35, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 9 माइनस 125 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 625 आता है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 9375। 125 को 27 पे डिवाइड करते हैं तो इससे आता है 4.6296 प्लस 35 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 9 पे डिवाइड कर लेते हैं, इससे आता है 97.222। ये चलता रहता है, बस आप 0.22 भी लिख सकते हैं। माइनस 625 को 3 पे डिवाइड करें, इससे आता है 208.33 माइनस 2375। अब इस सब को सिंप्लीफाई करते हैं, 4.6296 प्लस 97.22 208.33 माइनस 9375, इससे आता है माइनस 9481.48। तो ये हमारे पास रिलेटिव मिनिमम है। क्या है रिलेटिव मिनिमम, यहाँ पे हम 5/3 लिख लेंगे, यानी अगर x की वैल्यू 5/3 हो तो y की वैल्यू माइनस 9481.48 आता है, ये मिनिमम वैल्यू है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ देखें इस तरीके से आता जाएगा, नीचे आता जाएगा। 5/3 पे ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी माइनस 9481। तो ये पॉइंट जो आपको मिलेगा ये बहुत नीचे पॉइंट होगा, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए, ग्राफ ज़रूरी नहीं है। तो 5.3 के लिए आपके पास पॉइंट है माइनस 9481.48। देखें ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, -24 के बाद ग्राफ नीचे आ रहा है, क्योंकि 1 पे जब हमने 1 वैल्यू पुट की तो हमारे पास नेगेटिव आया है। तो यहाँ पे -20 इस पॉइंट से लेकर -25 से लेकर 5/3 तक ये डिक्रीज हो रहा है। 5/3 के बाद फंक्शन फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब हमने 2 पुट किया था इससे पॉजिटिव आया था और ये उस तरह ऊपर चलता जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव था और यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो रिलेटिव मिनिमम भी फाइंड हो गया, रिलेटिव मैक्सिमम भी फाइंड हो गया, क्रिटिकल वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब है इंटरवल इंक्रीजिंग ऑन, इस साइड से मुसलसल ये इंक्रीज हो रहा है, यानी माइनस इन्फिनिटी से -25 तक
ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ इनफाइनाइट वैल्यू से आ रहा है, देखें यहाँ पे यहाँ नेगेटिव है इस तरह, तो माइनस इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू ये माइनस है ये तमाम, और ग्राफ इस तरफ जा रहा है, तो एक्स, और अगर आप इसको इस तरह नीचे भी लाते जाएं तो एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए ये ग्राफ इस तरीके से नीचे आता जाएगा, और अगर हम ऊपर की तरफ आएंगे तो ग्राफ कब तक ऊपर जा रहा है, -25 तक, यानी इन दोनों के दरमियान 25, -25 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि उस पर तो ये मैक्सिमम हो जाता है यूनियन। फिर यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग, ऑन, कहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये -25 से लेकर 5/3 तक ये डिक्रीज हो रहा है, -25 और 5/3 के दरमियान में, क्योंकि 5/3 पे तो फिर ये मिनिमम पे आ जाता है, 5/3 पे इसकी मिनिमम वैल्यू ये है। इसके बाद ये फिर इंक्रीज हो रहा है और इन्फिनिटी तक इंक्रीज होता रहेगा, तो इंक्रीजिंग में फिर ये भी लिख लेंगे यूनियन 5/3 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसके दरमियान भी ग्राफ इंक्रीज होगा। तो ये इसके तमाम पार्ट्स थे जो हमने सॉल्व किए हैं, और बहुत डिटेल से मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं, आपको ये तमाम टॉपिक अब अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन 2 है कि फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। 4 पार्ट्स हैं ए बी सी डी, इन फंक्शंस में हमें क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी है। क्रिटिकल वैल्यूज हमने स्टार्ट में डिस्कस किया है कि ये आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, देखें यहाँ पे ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ जब तक ये चलता रहेगा डेरिवेटिव पॉजिटिव। ये पॉइंट, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका स्लोप 0 है, यानी ये जो टेंजेंट लाइन है ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव 0 होगा, यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि इस पे आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, यानी y की मैक्सिमम वैल्यू है, यानी इस पॉइंट के ऊपर, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल पॉइंट C है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे f प्राइम ऑफ C, इस पॉइंट के ऊपर ये डेरिवेटिव 0 है, यानी ये कुछ भी फंक्शन हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये प्रॉफिट फंक्शन है, तो आपको इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। अब देखें ये ग्राफ नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि अब डेरिवेटिव इस फंक्शन का नेगेटिव आएगा इन पॉइंट्स के ऊपर, ये जितने भी C के बाद जितने पॉइंट्स हैं इस पे डेरिवेटिव 0 आएगा, और C से पहले जो पॉइंट्स हैं इस पे इसका डेरिवेटिव इस फंक्शन का पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। नीचे आते हुए यानी पॉइंट C के बाद इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है, ग्राफ की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब ये पॉइंट देखें, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को आप D कह लें, इसके ऊपर अगर इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रा करें तो ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, यानी यहाँ पे फिर डेरिवेटिव 0 है, f प्राइम ऑफ पॉइंट D, यहाँ पे फिर डेरिवेटिव 0 है, और इसके बाद फिर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर जाते हुए D के बाद फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। तो ये जो पॉइंट है ये इस ग्राफ का मिनिमम पॉइंट है, यानी यहाँ पे हमें इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे इस फंक्शन की हमें सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी। इन पॉइंट्स को, यानी पॉइंट C और D, जहाँ पे आपको फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है या सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है, इन पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 0 होगा, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी। तो अब हमें ये जो फंक्शन गिवन है, हमें वो पॉइंट फाइंड करने हैं जहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, फिर इस फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करेंगे,
और 0 को इक्वल करने के बाद इसको फैक्टराइज करेंगे, x की वो वैल्यूज फाइंड करेंगे जिसके लिए डेरिवेटिव 0 है और वो ही क्रिटिकल वैल्यूज होंगी। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो d बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ इस तमाम फंक्शन का डेरिवेटिव 2x³ माइनस 3x² माइनस 72x प्लस 15। हर एक का अलग डेरिवेटिव लेंगे और इसको हम f प्राइम ऑफ x कह लेंगे, यानी x फंक्शन का डेरिवेटिव। इस 2 को बाहर निकालें और d बाय डी एक्स ऑफ x³ माइनस इस 3 को बाहर निकालें, d बाय डी एक्स ऑफ x² माइनस 72 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव सिर्फ x पे अप्लाई होगा। हम इन फंक्शंस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, बाकी वैल्यूज कांस्टेंट हैं। तो 72 को बाहर निकाल लें, d बाय डी एक्स ऑफ x और d बाय डी एक्स ऑफ 15 इज इक्वल टू 2। पावर रूल अप्लाई करेंगे, 3 नीचे यानी पावर नीचे आ जाएगा, x और पावर में से 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 पावर रूल, ये पावर नीचे आ जाएगा और x पावर में से 1 माइनस 72। ये तो सिंपल है dx बाई डी एक्स, तो dx और बाई डी एक्स एक दूसरे के साथ कैंसिल, इससे 1 आएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2 3 6 x 3 माइनस 1 स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 2 6 x 2 माइनस 1 पावर 1 माइनस 72। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज, क्योंकि हमें तो क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड कर, तो ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है f प्राइम ऑफ x, इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। तो f प्राइम ऑफ x तो इसके इक्वल है 6x² माइनस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। इन सब में ये 6 कॉमन है तो आ जाएगा x² माइनस x माइनस 6 1 6 1 यहाँ कैरी 6 2 12। 6 को उस साइड पे ले जाएं तो x² माइनस x माइनस 12 0 और ये 6 उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x² माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 बाय 6 इज 0। अब सम एंड प्रोडक्ट रूल है, x के साथ यहाँ पे 1 है, ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से -12 आए और प्लस और माइनस करने से -1 आए। तो 4 3 12, x² इस -1x को लिख लेंगे -4x प्लस 3x। तो -4x प्लस 3x से -1 भी आता है और -4x प्लस 3x को मल्टीप्लाई करें तो -12x² भी आता है। ठीक है, ये वही सिंपल सा तरीका है जो हम क्लास 9 में फैक्टराइजेशन का करते हैं कि मल्टीप्लाई करने से 12x² आए। क्योंकि आप क्या करते हैं, आप शुरू में -12 को इस स्टार्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है -12x²। तो अब आप ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं कि मल्टीप्लाई करने से -12x² आए, प्लस से या माइनस से -1x आए, तो ये वो दो नंबर हैं। फिर है -12 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में x कॉमन तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 4, 3x और -12 में 3 कॉमन तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 3 4 12, तो इनसाइड 4 रह जाएगा। इन दोनों टर्म में x माइनस 4 कॉमन है, यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई, आइदर x minus 4 is equal to 0 implies that x is equal to 4। इससे 4 आता है, x plus 3 और x plus 3 is equal to 0, इससे आता है x is equal to -3। तो क्रिटिकल वैल्यूज आपके पास ये आ गई।
क्रिटिकल वैल्यूज, एक 4 है और दूसरा -3 है, यानी 4, अब यहाँ पे आप सी की जगह 4 समझ लें, 4 और दूसरा पॉइंट -3 है। इस पे, इन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव 0 होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये दो पॉइंट ऐसे पॉइंट्स हैं कि यहाँ पे या तो ये फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब हमें ये नहीं पता कि मैक्सिमम होगा मिनिमम या मिनिमम होगा, लेकिन ये पता है कि इस पे या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब पार्ट बी है, इसमें भी हम इस फंक्शन का पहले डेरिवेटिव निकालते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x. So d by dx of f of x is equal to d by dx of 1 by 3x cube minus x square minus 15x plus 6। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसको हम f प्राइम ऑफ x कहते हैं। हर एक टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। तो 1 by 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d by dx ऑफ x क्यूब माइनस d by dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 15 बाहर d by dx ऑफ x और 6 का डेरिवेटिव d by dx ऑफ 6 1 by 3 पावर रूल, पावर 3 नीचे आ जाएगा, x पावर में से 1 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर का पावर नीचे, x पावर में से 1 माइनस माइनस 15 dx बाई dx चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो ऊपर चेंज है वो नीचे भी है, कैंसिल हो जाता है, जिससे 1 आता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये 3 और ये 3 कैंसिल, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स, 2 माइनस 1 पावर 1 आ जाएगा और माइनस 15। अब हमने f प्राइम ऑफ x को 0 के इक्वल लेना है फॉर क्रिटिकल वैल्यूज। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज f प्राइम ऑफ x 0 के इक्वल होता है, लेकिन f प्राइम x तो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फिर फैक्टराइज करेंगे, ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से माइनस 15 आए और प्लस करने से माइनस 2। तो 3 5 आर 15 और 5 में से 3 गए तो 2। तो हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x। 5 के साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि आपको यहाँ माइनस चाहिए, तो माइनस 5x प्लस 3x से माइनस 2x आता है, इस वजह से आप 5 के साथ माइनस लगाएंगे। माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इन दो टर्म में से x कॉमन, तो x कॉमन इन साइड रह जाएगा, x माइनस 5। इन दो टर्म में से 3 कॉमन, 3 यहाँ पे इन साइड x रह जाएगा और ये 15 है, 3 बाहर, तो 3 5 आर 15, 5 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। इन दो टर्म में x माइनस 5 कॉमन है, यहाँ x रह जाएगा और यहाँ पे प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर या तो ये x माइनस 5 0 के इक्वल है, इससे आता है x इज इक्वल टू 5, और या x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, इससे आएगा x इज इक्वल टू माइनस 3। तो क्रिटिकल वैल्यूज ये आ गई, क्रिटिकल वैल्यूज 5 एंड माइनस 3। ये दो वो पॉइंट्स हैं जहां पे डेरिवेटिव 0 होगा और फंक्शन की वैल्यू या मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, या मैक्सिमम होगी या मिनिमम। अब हमारे पास पार्ट सी है, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट 1 with respect to x। तो d by dx of f of x is equal to d by dx of
6x पावर 2/3 माइनस 4x। इसको हम लिख लेंगे f प्राइम ऑफ x, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं। अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, इसका अलग और इसका अलग, 6 और d/dx ऑफ x पावर 2/3 माइनस 4 को बाहर लिखें और d/dx ऑफ x इज इक्वल टू 6 पावर रूल 2/3 नीचे आ जाएगा, x पावर 2/3 में से 1 माइनस 4 और dx/dx चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू x, इससे हमेशा 1 आता है। 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2 2s are 4 x पावर, देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे तो 3 इसका एलसीएम आता है 2 माइनस एंड 3 1s are 3, 2 माइनस 3/3 माइनस 4 1s are 4। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 4x पावर 2 माइनस 3 इज माइनस 1/3 और माइनस 4। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज f prime of x is 0 for critical values f prime of x is equal to 0 और f prime of x तो ये है, तो 4x पावर माइनस 1/3 माइनस 4 ये 0 के इक्वल हो जाएगा। 4 को इस साइड पे ले जाते हैं तो 4x पावर माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस 4 उस साइड पे जाएगा तो 4 हो जाएगा, 0 के साथ ऐड होगा तो यही 4 आएगा। x पावर माइनस 1/3 इज इक्वल टू 4, ये 4 इस साइड पे आएगा तो डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये 4 और 4 कैंसिल। x पावर माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 4 1s are 4 होता है। इसको आप नीचे ले आए 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसका पावर माइनस है, ये पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 1। इसको इस साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 इज इक्वल टू x पावर 1/3। दोनों साइड का क्यूब ले लें, टेकिंग क्यूब, तो 1 का भी क्यूब लेंगे, तो क्योंकि इसके ऊपर 1/3 है तो इसको हटाने के लिए दोनों साइड का क्यूब ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 क्यूब इज इक्वल टू x पावर 1/3 होल क्यूब, तो ये कैंसल, तो 1 क्यूब 1 आता है और ये x, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाता है, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाता है। ये एक क्रिटिकल वैल्यू है। हम ये कहते हैं कि वो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो, 0 हो, x इज इक्वल टू 1 पे इसका डेरिवेटिव 0 है। वो पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव हो वो एग्जिस्ट ना करें, यानी ऐसी वैल्यू अगर हम उस डेरिवेटिव में पुट करें जिससे अनडिफाइंड आ जाए तो वो भी इसका क्रिटिकल पॉइंट होता है, यानी उससे भी हमें y की एक मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल सकती है, तो उस पॉइंट को भी हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर इसको लिखता हूँ, इस डेरिवेटिव को, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 4x पावर माइनस 3 माइनस 4, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 4, इसको नीचे ले आए तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा 1/3 माइनस 4। अब देखें यहाँ पे अगर हम 0 पुट करें, इसको आप इक्वेशन 2 कह लें, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो f प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 4/0 पावर 1/3 माइनस 4, तो f प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू, देखें 4/0, इससे अनडिफाइंड आता है, ये जो फंक्शन है इस पॉइंट के ऊपर अनडिफाइंड हो गया है, इस वजह से जब हम इसे अनडिफाइंड कहेंगे, अनडिफाइंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि हेंस 0 इज आल्सो क्रिटिकल वैल्यू। तो यहाँ पे इस फंक्शन की दो क्रिटिकल वैल्यूज हैं, एक 0 है और दूसरा 1 है। तो ये बात एक दफ़ा फिर क्लियर कर ले, हमने 0 भी क्रिटिकल वैल्यू रखा है। देखें 0 के ऊपर इस फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड है, क्योंकि जब 0 नीचे आ गया तो इससे इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी माइनस 4 इज इन्फिनिटी, या 4/0 अनडिफाइंड,
तो फिर ये वाली वैल्यू भी सारी की सारी अनडिफाइंड है। तो ज़ीरो पे ये डेरिवेटिव तो अनडिफाइंड है, लेकिन अगर आप ज़ीरो को इस ओरिजिनल फंक्शन में पुट करें एफ ऑफ ज़ीरो, तो 6 इंटू ज़ीरो पावर 2/3 माइनस 4 इंटू ज़ीरो, तो इससे ज़ीरो आता है। ज़ीरो तो एक वैल्यू है, तो इस वजह से ये जो ज़ीरो है ये भी क्रिटिकल वैल्यू है, क्योंकि इस पे भी इस फंक्शन की हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, और ये वैल्यू मिनिमम भी हो सकती है और ये वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है, दोनों में से एक होगी। अभी हम नहीं कह सकते कि मैक्सिमम होगी या मिनिमम, लेकिन मिनिमम या मैक्सिमम में से एक ज़रूर होगी। मैक्सिमम होगी या मिनिमम, उसके लिए फिर कंडीशंस और भी हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। पार्ट डी है, इसके क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x. तो d by dx of f of x is equal to, इसका भी डेरिवेटिव लेके d by dx of 3x पावर 4/3 माइनस 12x पावर 1/3। f of x का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x होता है। f of x का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x होगा। अब इसका अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, इसका अलग, इसका अलग। 3 बाहर d बाय dx ऑफ x पावर 4/3 माइनस इस 12 को बाहर लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे d बाय dx ऑफ x पावर 1/3 इज इक्वल टू 3, पावर रूल अप्लाई करेंगे, 4/3 नीचे आ जाएगा और x पावर 4/3 में से 1 माइनस, माइनस 12, पावर रूल 1/3 नीचे और x पावर 1/3 माइनस 1, 3 3 के साथ कैंसिल, 3 1 3, 3 4 12, यहाँ पे रह जाएगा 4, x पावर 4/3 माइनस 1, तो इससे एलसीएम, तो एलसीएम से सॉल्व करेंगे, 3 एलसीएम ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 3 1 3 माइनस 4, x पावर 1/3 माइनस 1, 3 एलसीएम ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 3 1 3 इज इक्वल टू 4x, 4 माइनस 3, इससे 1 आएगा 1/3 माइनस 4x, 1 माइनस 3 माइनस 2 और यहाँ पे 3। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज f प्राइम ऑफ x 0 होना चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू 4 पावर 1/3 माइनस 4x पावर माइनस 2/3 ये 0 के इक्वल हो। इनमें से 4 कॉमन निकाल लेंगे, इंटू x पावर 1/3 माइनस x पावर माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। 4 को इस साइड पे ले जाएं तो 0 के साथ डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा। 4 पावर 1/3 माइनस x पावर माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। x पावर 1/3 माइनस, इसको हम 1 में लिख लेंगे, 1/x पावर 2/3, पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, x पावर 2/3 एलसीएम, ये x पावर 2/3 x पावर 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x पावर 1/3 इंटू x पावर 2/3 माइनस ये और ये कैंसिल, ऊपर 1 इज इक्वल टू 0। x और x बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे, यानी 1/3 और 2/3 ऐड हो जाएंगे। माइनस 1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 मल्टीप्लाई x पावर 2/3। x पावर फ्रैक्शन है तो इसका एलसीएम 3 आएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। x पावर 1 + 2 3, 3/3 से पावर 1 आएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 इसका। अब फिर वही वैल्यू है। डिफिनीशन है कि क्रिटिकल वैल्यू वो है जहां पे डेरिवेटिव 0 हो, यानी f प्राइम ऑफ c अगर 0 है तो ये c क्रिटिकल पॉइंट है, और अगर f प्राइम ऑफ c डज नॉट एग्जिस्ट
अगर इस फंक्शन के डेरिवेटिव में हम c पुट करें और उससे कोई वैल्यू ना आए, अनडिफाइंड हो जाए, तब भी ये c क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस c को इस फंक्शन में पुट करें तो ये अनडिफाइंड नहीं होता। अब आप फिर इस फंक्शन को ले लें। देखें, मैंने आपको ये कहा है कि ये हमारे पास फंक्शन है। याद रखें कि एक क्रिटिकल वैल्यू तो x = 1 है। हमारे पास f प्राइम ऑफ x, ये हमारे पास इसके इक्वल है 4x पावर 1/3 माइनस 4x पावर माइनस 2/3। अगर हम इसमें 0 पुट करें, f प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 0 है, 1/3 माइनस 4, यहाँ पे ये जो 0 है इस पे पावर माइनस 2/3 है, यानी ये तो 0 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 पावर 1/3, 0 0 मल्टीप्लाई 4 इज 0, माइनस 4, ये वाली वैल्यू जब नीचे आएगी तो देखें 0 पावर 2/3 इस तरह है। तो ये तो अनडिफाइंड हो गया क्योंकि नीचे तो 0 नहीं आना चाहिए, यानी f प्राइम ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए यहाँ पे 0 पुट करने से ये अनडिफाइंड आ गया, इसका मतलब है कि f प्राइम ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो 0 डेरिवेटिव में पुट करने से तो डज नॉट एग्जिस्ट आता है, लेकिन इस 0 को यहाँ पे पुट करें फंक्शन में तो हमारे पास f ऑफ 0 0 के इक्वल होता है, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा और ये भी। और 0 एक नंबर है, 0 तो अनडिफाइंड नहीं है, वो तो नीचे अगर 0 हो तो फिर फंक्शन अनडिफाइंड होता है। तो 0 इज आल्सो अ क्रिटिकल वैल्यू, देयरफॉर 0 इज आल्सो critical value, hence critical values are, एक 0 है और एक 1 है। तो ये एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 1 था, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 और 2 किया है। क्वेश्चन 3 को हम पार्ट नंबर 2 में करेंगे, वो हमारा लेक्चर नंबर 55 होगा।